हम लोगों का लगातार प्रिंसिपल और शिक्षकों से संवाद होता है और ये लगातार शिकायत जो मिलती रहती है या एक इसको बोलते हैं कि आपस का जो प्रेम होता है कि भाई आप लोग का कम्युनिकेशन वन वे होता है। आप लोग अमूमन बोलते ज्यादा है, सुनते कम है। तो इसी कड़ी में हम लोगों ने इस बात डिस्कस किया कि भाई जो हमारे शिक्षकों का जो कंप्लेन है मुझे लगता है जायज है, तो एक कार्यक्रम ऐसा आयोजन किया जाए जो विशुद्ध रूप से हमारे और प्रभात खबर परिवार के और शिक्षकों के बीच के संवाद का कार्यक्रम हो। क्योंकि अखबार में जो आज संवाद हो रहा है उसके बाद लाखों लोग इसको सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा एक प्रभाव समाज में पड़ता है। मुझे लगता है अभिभावकों के बीच में पड़ेगा, बाकी स्कूल जो इस शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े उनके बीच पड़ेगा, या सीनियर जो शैक्षणिक संस्थाएं उनके बीच में पड़ेगा। और इसी को लेकर संवाद का कार्यक्रम है और मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अपने प्रधान संपादक में बताना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम का शीर्षक इतना है कि हमारे जितने भी वरीय लोग हैं, हमारे प्रबंधन के, हमारे एडिटोरियल के, हमारे प्रधान संपादक, हमारे डायरेक्टर, CFO, हमारे स्थानीय संपादक, सभी लोग इस कक्ष में मौजूद हैं। और मुझे लगता है कि एक संवाद को जो कार्यक्रम होगा जिसमें हम सुनेंगे ज्यादा, कहेंगे कम, तो मैं अपने प्रधान संपादक श्री आशुतोष चतुर्वेदी से आग्रह करूंगा कि आए और अपनी बात रखें। धन्यवाद विजय। जोहार, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का प्रभात खबर की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप लोग समय निकालकर प्रभात खबर के संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए। प्रभात खबर का पूरा परिवार आपके प्रति आभारी है। और जैसा कि विजय ने बताया कि कार्यक्रम जो है वो आज हम लोग सुनने के लिए हैं। अखबार वाले सुनाते काफी हैं और देखते ही होंगे आप अखबार में भी, लेकिन ये संवाद जो है वैसे तो दो तरफा है, हम लोग सुनने के लिए, लेकिन ज्यादातर हम लोग उम्मीद यही कर रहे हैं कि आप लोगों से सुने। और शिक्षा के क्षेत्र में आप लोगों का बहुत वर्षों का अनुभव है, किस तरह से झारखंड की शिक्षा को आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं, उसमें प्रभात खबर क्या योगदान दे सकता है, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग इसमें कुछ योगदान देंगे और हमारे जैसे कि सभी साथी, जितनी कोर टीम है प्रभात खबर की, वो आज मौजूद है। अगर हम लोग देखें तो शिक्षा और रोजगार का एकदम बिल्कुल चोली दामन का साथ, अच्छी शिक्षा होगी तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। और मुझे जैसा मालूम है, हम सभी लोग जानते हैं, रांची हमेशा से शिक्षा का एक अच्छा केंद्र रहा है, एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा है। और ये केवल रांची के लिए नहीं, बाहर के लिए लोग भी, जैसे मुझे दिल्ली का भी अनुभव, वहां पर भी जो लोग रांची से शिक्षित हैं उनको एक आदर की दृष्टि से देखा जाता है। और आसपास के राज्य, खासकर बिहार के और जिलों के आसपास के झारखंड के, वो रांची में शिक्षा के लिए आते हैं। हमारा जो मिडिल क्लास है, मध्य वर्ग है, उसके लिए शिक्षा इसी वजह से बहुत महत्वपूर्ण है कि उससे रोजगार के सीधा सीधे जुड़ा हुआ है। मैं देखता हूं कि मिडिल क्लास, ज्यादातर मिडिल क्लास में एक यह स्थिति है कि वो अपनी हैसियत से, अपनी से ज्यादा पैसे बच्चों की शिक्षा में खर्च कर रहे हैं, बड़े स्कूल में। हो सकता है कि उनकी आर्थिक स्थिति उस तरह से नहीं हो, लेकिन वो किसी भी तरीके से कुछ कष्ट उठाकर, ये सभी चाहते हैं कि बच्चों को हम लोग बेहतरीन एजुकेशन दें। तो ये सेक्टर उतना ही महत्वपूर्ण है, तो उसमें हम लोग कैसे उनकी आकांक्षाएं, अपेक्षाओं को पूरा कर सकें, मुझे लगता है कि इस पर भी हम लोग ध्यान दे सकते हैं। टेक्नोलॉजी एक दो तरफा तलवार है, उसके बहुत सारे फायदे हैं। ऐसा नहीं कि उसको कंडेम कर देना चाहिए, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि आ गई और इसने बर्बाद कर दिया। उसके बहुत सारे फायदे भी हैं, लेकिन उसके साथ में जब टेक्नोलॉजी कभी आती है तो उसके साथ एक वातावरण भी लेके आती है, उससे आप बच नहीं सकते। उसकी फोर्स इतनी है, उसकी ताकत इतनी है कि उससे कोई बचा नहीं रह सकता। तो मोबाइल आया, इंटरनेट आया और चैट GPT आ रहा, तो अभी तो हो सकता है बहुत सारी आप लोग सुन रहे हो, लेकिन अगले 2-3 वर्षों में जिस तरह से
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विस्तार होने वाला है। कुछ विशेषज्ञों से मेरी इस संबंध में बात हुई और उन सभी का कहना है कि अगले 3 सालों में पूरे देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छा जाने वाली है। उससे आपको किस तरह से तारतम्य बैठाना है, उसके बीच में से रास्ता निकालना है, इस पर हम लोगों को विचार करना है। बच्चे किस तरह से होमवर्क करेंगे चैट जीपीटी की तरफ से, अपने आप करेंगे, सीधे वहां से आगे, इस पर विचार करने की जरूरत है। अखबारों में देखें कि फीचर पेज में क्या हम लोग पूरे लेख वहां से लिखवाएंगे, ये भी एक चुनौती है जिस पर अभी हम लोगों ने विचार नहीं किया। और जो विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ये पूरी सदी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, उससे बिना प्रभावित हुए, और उसकी ताकत इतनी है आप उसको चाहे तो कि हम रोक देंगे, ये कर देंगे, तो वो संभव नहीं है। संभव केवल यही है कि उसके साथ में कैसे एक तारतम्य स्थापित करें। तो बच्चे दिन भर, हर बच्चे के पास मोबाइल, छोटे बच्चे के पास भी मोबाइल है, तो इस पर भी अगर हम लोग उसके फायदे नुकसान पर अगर हम बच्चों को कुछ जागरूक कर सकें तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कार्य होगा, क्योंकि ये बड़ा न्यूसेंस होने वाला है। मुझे पूरी बात लंबा विषय है, लेकिन चूंकि आज हम सब लोग आपको सुनने आए हैं तो मैं अपनी बात को यहाँ पर ही समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस विमर्श से कुछ चीजें निकलेंगी। आप सभी लोग पधारे, हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत। मुझे लगता है कि जैसे शिक्षा के साथ एजुकेशन का एक कमर्शियल वैल्यू भी है, और ये कमर्शियल कह रहा में कुछ से छुपा हुआ तथ्य भी नहीं है। आज आप देखिए कि कोटा किस तरह से उनकी पूरी इकोनॉमी जो है शिक्षा के बल पर चल रही है। उसके क्रिटिकल एंगल हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है इस तथ्य को कोई नकार नहीं सकता है। हम लोगों ने बीच में एक सर्वे किया था रांची में और देखा कि किस तरीके से जो यहाँ के जो पेरेंट्स हैं या यहाँ की जो इकोनॉमी की बहुत बड़ा हिस्सा जो है दूसरे स्टेट्स में जा रहा है। और मुझे लगता है कि अगर शिक्षा का स्तर बेहतर होगा जूनियर लेवल पे या खासकर हायर सेकेंडरी लेवल पे या उसके ऊपर स्तर पर, तो जो एक बहुत बड़ा माइग्रेशन जो फंड का यहाँ से होता है, न सिर्फ वो फीस के रूप में होता है बल्कि उसके साथ बहुत सारी इकोनॉमी जुड़ी हुई होती है, लॉजिंग है, फूडिंग है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कहीं ना कहीं उससे राज्य को भी फायदा होगा। और ये हम सिर्फ कहें कि सिर्फ शिक्षा ही जीवन का मतलब गुरुकुल, तो वो जमाना मुझे लगता है कि बहुत पीछे छूट गया है। इस तथ्य को स्वीकार करने में भी कोई परहेज नहीं होना चाहिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे प्रभात खबर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री आर.के. दत्ता से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। टीचर्स डिजर्व द मोस्ट रिस्पेक्टेड पोजीशन इन द सोसाइटी। मेरा ये फीलिंग है, लेकिन ये अभी तक होता नहीं है। टीचर्स को जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा। इसके लिए आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत है। एजुकेशन इज अ वेरी सीरियस सब्जेक्ट, और एजुकेशन से ही सारा चीज होता है। वेदर इट इज पर्सनल डेवलपमेंट, वेदर इट इज द कंट्री डेवलपमेंट। अगर आप देखेंगे रिसर्च या कुछ भी आप फील्ड ले लें, बिना एजुकेशन का कुछ नहीं हो सकता। स्कूल्स क्या है? स्कूल्स आर लाइक टेम्पल्स, जहां पर लोग डिसाइपल्स वहां अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्हाट डू स्कूल्स डू? Schools basically impart knowledge to the students, and knowledge can be imparted in many ways. It can be imparted by classroom training, off the class training, use of technology. There are various methods. Schools basically एक आदमी को बनाता है, उसका फ्यूचर को बनाता है, और देश का डेवलपमेंट में पहला स्टेप जो है वो स्कूल्स है। मेरे को याद है जब मैं स्कूल में था उस समय सेंट जेवियर स्कूल, लोरेटो, बिशॉप, यही 3-4 स्कूल थे। गवर्नमेंट के स्कूल थे और कुछ लड़कियों के स्कूल थे।
लेकिन मैंने देखा कि किस तरह से आप लोगों ने स्कूल्स को ले आया, इन्वेस्टमेंट हुआ, उसको कैसे आप लोगों ने डेवलप किया, मॉडर्न किया। पहले जिस तरीके से पढ़ाया जाता था, थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ। द वे टीचिंग इज डन टुडे इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज डन यस्टरडे। तो आपको उसी हिसाब से कल भी, टुमारो विल बी डिफरेंट, तो आपको उसी हिसाब से अपने आप को इक्विप करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको नया टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। और मेरा बेस्ट विशेस आपको, आपका स्कूल बढ़िया करे और भी बढ़िया स्टूडेंट्स पैदा कीजिए यहाँ, जो रांची का नाम आगे चल करके रोशन करे, यही मेरी तमन्ना है। एंड लास्टली मैं लोगों को बताता हूँ, जब बच्चे आते हैं बोलते मैं तो फेल कर गया इस सब्जेक्ट, मैं तो फेल कर गया इधर, तो मैं उनको बताता हूँ फेल का एक फुल फॉर्म है, वो आप लोग बच्चों को बताइए। FAIL, फेल इज फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। ठीक है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, सेकेंड अटेम्प्ट में वो जरूर पास है। थैंक यू माय गुड फ्रेंड। बहुत ही विस्तार से दत्ता सर ने अपनी बात रखी और मुझे लगता है अब बारी आप लोगों की है। 2-3 बातें जो मेरे जहन में आई वो कुछ इस प्रकार है। एजुकेशन की अगर बात करें तो +2 की एजुकेशन के लिए हमारे झारखंड में, रांची में बहुत अच्छे विद्यालय हैं, बहुत अच्छे स्कूल हैं, लेकिन उच्च शिक्षा के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो हमारे झारखंड के बच्चे बाहर जा रहे हैं, बहुत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हम पीछे रह गए हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि कुछ ऐसी न्यूज़ जो कि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, उसको आप लोग थोड़ा सा अवॉइड करके हम लोगों के संस्थानों को थोड़ा सा अपने मीडिया में, अपनी अखबार में थोड़ी ज़्यादा जगह दें। उससे क्या होगा, हमारा प्रचार प्रसार होगा और हमारे झारखंड के बच्चे ही बाहर जा रहे हैं, तो हम नहीं उम्मीद करेंगे कि दूसरे राज्यों के बच्चे हमारे यहाँ आए। तो हमारे झारखंड के बच्चे कम से कम रुक जाए दूसरे राज्य में जाने से, तो बाहर के बच्चों की हम लोगों की उम्मीद बढ़ेगी। 1 मई को मैंने एक लेख पढ़ा था प्रधान संपादक जी का, आशुतोष चतुर्वेदी जी का, गणित में भी अव्वल है बेटियां। मुझे बहुत पसंद आया सर, बहुत ही शोधपरक और प्रेरणापूर्वक ये लेख था। मैं चाहती हूँ कि इस तरह के लेख और भी छपें ताकि और भी बच्चे मोटिवेटेड हों और कुछ अच्छे बच्चे, आप लोग छापते भी हैं इंटरव्यूज़ वगैरह, उस पर ध्यान दें और बच्चों की रुचि के लिए भी बहुत सारे टॉपिक्स हों, तभी ये कार्य पूरा होगा। और नेगेटिव न्यूज़ और छोटी छोटी बातों को बड़ा बना करके जो कभी कभी निकल जाती है, वो बहुत दिल को चुभती है। तो इन बातों पे ज़रा ध्यान कम दें और ताकि हम सब मिलजुल कर एक बेहतर प्रयास कर सकें। अभी झारखंड में सरकारी स्कूलों में 80% स्कूलों में प्राचार्यों की कमी है और ये वहीं के शिक्षक इंचार्ज प्राचार्य के रूप में काम कर रहे हैं। वो किस हद तक काम कर सकते हैं, जो एक शिक्षक हैं उनको अनुभव की कमी है और वो अच्छी तरह नहीं कर सकते। मैं प्रभात खबर को एक सलाह देना चाहती हूँ कि वो हमारी बात को शिक्षा के जो मंत्री हैं या सचिव हैं उनको ये जरूर पहुँचाएं कि सरकारी स्कूलों में जो SMC बनती है, 18 सदस्यीय कमेटी बनती है जिसमें चेयरपर्सन या चेयरमैन होते हैं वहीं के अभिभावक जिनके बच्चे पढ़ रहे होते हैं और BO भी एक सदस्य होते हैं और अन्य अभिभावक ही सदस्य होते हैं। यदि ये SMC सही ढंग से काम करे, बहुत अच्छे सोच के साथ इस SMC का निर्धारण किया गया है, लेकिन ये SMC किस हद तक काम करती है, जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हीं को चेयरपर्सन बनाया गया है, लेकिन वो अपनी क्या भूमिका अदा कर रहे हैं कि स्कूलों की
स्थिति बद से बदतर हो जाती है। ये एसएमसी यदि सही ढंग से काम करेगी तो स्कूलों का उत्थान होगा। केरल में प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल में बहुत कम का अंतर है। गवर्नमेंट स्कूल्स आर एज गुड एज प्राइवेट स्कूल्स। और वहाँ जो समिति बनी हुई है, वहाँ के जो मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो सही ढंग से चलाने की कोशिश करते हैं और उनके मन में एक भावना है, दिस इज माय स्कूल, आई हैव टू रन इट वेरी इफेक्टिवली। क्योंकि ये फीलिंग यहाँ भी होनी चाहिए, यहाँ भी आम जनों की, हमारा भी ये उत्तरदायित्व है, क्योंकि हमारे टैक्स के पैसे से ये गवर्नमेंट स्कूल चल रहे हैं। तो वी शुड बी इन्वॉल्व इन दिस कि व्हाई गवर्नमेंट स्कूल आर नॉट केटरिंग क्वालिटी एजुकेशन। और मैं प्रभात खबर से आग्रह करती हूँ कि बाल प्रभात जो पहले रेगुलर निकलता था उसको चालू करें, लेकिन उसमें स्वलिखित रचनाएं कैसे आए, माता पिता लिखकर ना भेजें, इस पर ध्यान दें। और जैसा कि अन्य लोगों ने भी कहा कि नेगेटिव न्यूज़, एक पुत्र ने पिता की टांगी से मारकर हत्या कर दी, इसकी क्या आवश्यकता है? क्योंकि हम बच्चों को प्रेरित करते हैं कि प्रतिदिन तुम लोग पेपर पढ़ो, और बच्चा जब यह पढ़ता है तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट उसके मन में पड़ता है। तो इस तरह के जो नेगेटिव न्यूज़ हैं उनको ना छापें। और प्रभात खबर एक निष्पक्ष अखबार है, पारदर्शिता और निष्पक्ष भाव से यदि प्रभात खबर काम कर रहे हैं और करते रहेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब झारखंड भी एजुकेशन हब बन जाएगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।